गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 4 की साइंस और यहाँ पे मैं आप सभी के साथ हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। हाँ, चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ये रिवीजन चल रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव तो आएंगे ही नहीं, तो उससे अच्छा है कि नेक्स्ट चैप्टर ही देखते हैं। एडेप्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में जो एडेप्टेशन होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, प्लांट्स में जो एडेप्टेशन होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो वो 8 जुलाई को होगा। ठीक है, और उसी दिन आपके 5 पेपर्स हो जाएंगे। जो आपका पेपर है वो है साइंस, एसएसटी, मैथ्स, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट होंगे। इसमें से मेरा है साइंस। ठीक है, तो साइंस की जो टाइमिंग है वो 7 बजे है, शाम 7 बजे। ठीक है, टाइमिंग जो है साइंस की वो है 7 बजे। तो ये कुछ जानकारी थी, बाकी आप लोग रिवाइज करते रहिए जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, यानी कि चैप्टर 4 तक आप लोग रिवाइज खूब अच्छे से कीजिए। ठीक है, खूब अच्छे से रिवाइज कीजिए। सब के सब क्वेश्चन हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी सब्जेक्टिव्स हैं, वो सब के सब आपको बुक से ही आएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन से जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने करवाए हैं उसमें से एक भी नहीं आने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स। You can see plants grow everywhere, whether you are mountains, deserts, ocean beds, even in rivers, plants can be seen. Plants को आपने चारों तरफ देखा होगा। ठीक है, रिवर में भी देखा होगा, ठीक है, माउंटेन में भी, डिजर्ट में भी, प्लेन्स में भी। ठीक है, इन सब जगह आप लोगों ने प्लांट्स को देखा होगा। तो प्लांट्स हर जगह होते हैं। Okay, plants can grow anywhere but different from each other because of their surroundings. Plants हर जगह होते हैं, ठीक है, but different from each other, लेकिन वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। ठीक है, अलग दिखते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से अलग होते हैं क्योंकि वो अपने सराउंडिंग की वजह से, उनके जो आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, उनके आसपास का जो उनका जो सराउंडिंग होता है उसके वजह से वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इट इज अमेजिंग दैट प्लांट्स आर एबल टू एडजस्ट एंड सर्वाइव इन एनी इन्वायरमेंट। ये बहुत ही अमेजिंग है कि आप देखेंगे कि जो प्लांट्स होता है, ठीक है, वो किसी भी इन्वायरमेंट में अपना सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, उनका सर्वाइवल बहुत ही शानदार होता है। Plants have adaptation for all types of habitats they grow in. Adaptation is the ability of any living thing to change or adjust according to the place they live in. Adaptation मतलब होता है जिस प्लेस में वो रह रहे हैं, ठीक है, उसको अडेप्ट कर लेना। ठीक है, उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेना, वो एडेप्टेशन कहलाता है। ठीक है, उस इन्वायरमेंट को
एडेप्ट कर लेना, वो इन्वायरमेंट, वो एडेप्टेशन कहलाता है। Let us know about different types of plants growing in different habitats. चलिए अब different types of plants जो different habitats में होते हैं उनके बारे में जानते हैं। Terrestrial plants. Okay, we can see many plants growing on land. The plants that grow on lands or that grow in or near the surface of the ground are called terrestrial plants. We can see many plants growing in on lands. हम लोग terrestrial plants का मतलब होता है वो plants जो लैंड पे होते हो, ठीक है, जो लैंड पे होते हो। लैंड पे मतलब का हो गया जो प्लांट terrestrial plant जो लैंड पे आपको हो गया प्लेन्स, ठीक है, डिजर्ट, ठीक है, माउंटेन, ठीक है, प्लेन्स, डिजर्ट, माउंटेन, हिल्स, ठीक है, इन सब में जो है इन सब में जो भी प्लांट्स होंगे वो सब के सब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के नाम से जाने जाएंगे। इन सब में जो भी प्लांट्स होंगे वो सब के सब इन सब में जो भी प्लांट्स होंगे वो सब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। चूंकि ये सब लैंड ही है, ये सब लैंड के ही पार्ट है, माउंटेन, हिल्स, डिजर्ट, प्लेन्स, ये सब लैंड के ही पार्ट है। तो देखते हैं आगे। The plants that grow on land or that grow in or near the surface of ground are called terrestrial plants. जो plants land पे होते हैं, चाहे वो plains पे हो, ठीक है, चाहे वो desert पे हो, चाहे वो mountain पे हो या चाहे वो hills पे हो, ठीक है, ये जहाँ भी होंगे ये सब के सब terrestrial plants ही जाने जाएंगे, ठीक है। जो plants land पे होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो हम लोग देख रहे हैं आम का पेड़, लीची का पेड़, ये सब के सब क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, ये सब के सब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। ओके, तो ये थे कुछ जानकारी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में। टेरेस्ट्रियल मींस लिविंग ऑन लैंड। टेरेस्ट्रियल का मतलब ये होता है लैंड पे रहना, जैसे कि कहा जाए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। ओके, द लैंड में इंक्लूड प्लेन्स, हिल्स, डिजर्ट, मर्सी एरियाज, इसमें हमने मर्सी एरियाज छोड़ दिया है, उसको भी ऐड कीजिएगा, हॉट एंड डैम्प प्लेसेस, ठीक है, ये सब जगह में जो भी प्लांट्स होते हैं सब के सब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ही के नाम से काउंट किए जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स ऑन प्लेन्स, प्लांट्स जो प्लेन्स पे होते हैं, ठीक है। A large variety of plants grow in plains. These plants usually have many branches. They have widespread root system too. These plants can withstand a lot of heat. They shed most of their leaves in autumn.
Some of the common examples of such plants are neem, peepal, sal, and gilmour trees. जो भी प्लांट्स प्लेन्स पे होते हैं, ठीक है, उसमें ढेर सारे ब्रांचेस होते हैं, ओके, उसमें ढेर सारे ब्रांचेस होते हैं और उसके रूट्स भी बहुत दूर तक फैले हुए होते हैं। ये अपना जो है लिप्स ऑटम में शेड करते हैं, ठीक है, ये अपना लिप्स जो है ऑटम में शेड करते हैं। सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ सच प्लांट्स नीम, पीपल, साल एंड गुलमोहर ट्रीज। प्लांट्स इन डिजर्ट, देखिए जो प्लांट्स डिजर्ट में होते हैं, ठीक है, वो एक तरह से मानिए तो जैसे कि पहले मैं बताता हूँ कि प्लेन्स में जो प्लांट्स होते हैं उसके रूट बहुत स्प्रेड होते हैं, मतलब उनके जो रूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा फैले हुए थे, दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, ठीक है, उनके जो रूट्स होते हैं वो दूर दूर तक फैले हुए होते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा मजबूती देते हैं, ओके, उस प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा मजबूती देते हैं। Plants in desert, due to less water in desert region, very few plants grow here. पानी के किल्लत की वजह से, ठीक है, पानी की किल्लत की वजह से बहुत ही कम अमाउंट में प्लांट्स जो है यहाँ होते हैं, ठीक है, डिजर्ट में बहुत ही कम अमाउंट में प्लांट्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी के किल्लत की वजह से, ओके। जैसे कि आप देखेंगे कैक्टस को, जो प्लांट डिजर्ट में होता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता होगा, इन माय ओपिनियन कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा, बिकॉज डिजर्ट में बहुत ही ज़्यादा हीट झेलना पड़ता है, डिजर्ट में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड झेलना पड़ता है, ठीक है, दिन रात यही काम करना होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पाम ट्रीज, जो खजूर के पेड़ होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। पाम ट्रीज, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ठीक है, तो कहने का ये मतलब होता है कि ये सब प्लांट्स होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं और इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो भी काफ़ी लाभदायक होते हैं, यूजफुल होते हैं। डिजर्ट प्लांट्स यूजली डू नॉट हैव लिव्स, डिजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनके पास ज़्यादातर जो है वो लिव्स उनके पास नहीं होता है। द लिव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स, द स्पाइन्स हेल्प द प्लांट्स बियर द लॉस ऑफ वाटर, स्पाइन जो होता है उनका वो हेल्प करता है, ठीक है, उनके वाटर की जो कमी होता है उसमें वो पूर्ति करने में उसका हेल्प करता है। Thus the plants are able to retain some water although they are no leaves, but these plants can also make their food. इनके पास लिप्स नहीं है, इसके बावजूद भी ये लोग खाना अपना प्रिपेयर करते हैं। देखिए हमने बताया था कि जो लिप्स होते हैं वो प्लांट्स के किचन के नाम से जाने जाते हैं। जो भी प्लांट्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज द किचन ऑफ द प्लांट, जो भी लिप्स होते हैं। लेकिन कैक्टस में लिप्स नहीं होते हैं, ठीक है, उसके बाद भी ये अपना फूड बनाते हैं। दे मेक देयर फूड बाय देयर ग्रीन एंड फ्लेशी स्टेम, उनका जो ग्रीन और फ्लेशी स्टेम होता है उससे ही ये अपना फूड प्रिपेयर करता है। ग्रीन है तो जानते ही हैं कि इसमें क्लोरोफिल होगा ही। द स्टेम कंटेन क्लोरोफिल, hence photosynthesis is possible for these plants. The fleshy stem store water and food in them. ये फूड भी बनाता है और अपने अंदर फूड और वाटर भी स्टोर करके रखता है, ठीक है, ये अपने अंदर फूड और वाटर भी स्टोर करके रखता है और ये फूड भी प्रिपेयर करता है। तो ये कुछ जानकारी था आपके लिए और बाकी आप लोग पढ़ाइए कि आप लोग इसको खूब अच्छे से आप क्लास लेने के बाद जो भी आपके चैप्टर्स है उसको खूब अच्छे से रीड कीजिए। देखिए आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है, जैसे कि आज एग्ज़ाम हुआ साइंस का तो कल SST का होगा, ऐसा स्कूल में होता था, ठीक है, ऑफलाइन जैसे एग्ज़ाम होता था बिना पेपर मोड में, तो उसमें क्या होता था कि आपको एक दिन का टाइम मिल जाता था, आप जाते थे घर पे आराम करते थे, फिर आराम करने के बाद उसको याद करने में लग जाता था, आपको पूरे से समय मिलता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। मान लो कि अगर आपका साइंस हो रहा है, ठीक है,
तो साइंस का पेपर आपका खत्म हुआ, आपको मात्र 5 मिनट मिलेगा, ठीक है, आपको मात्र 5 मिनट मिलेगा, ठीक है। और उसी 5 मिनट में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप अपना रिवीजन का जो है तरीका को बदलिए, खूब अच्छे से रिवाइज कीजिए और समय दीजिए, ठीक है। ये जो चाहिएगा कि 10 मिनट में सब हो जाए, 15 मिनट में सब हो जाए, तो ये होने वाला नहीं है। आप डेली रीड कीजिए, जो चैप्टर्स पढ़ा दिया गया है उसको डेली रीड कीजिए, तब जाकर आपका काम कंप्लीट होगा, ठीक है, तब जाकर आपका काम कंप्लीट होगा। नहीं तो मालूम चला कि कोई भी काम कंप्लीट होने वाला नहीं है, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और अपने काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो आपका काम दिया गया है आपको उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रिवाइज कीजिए खूब अच्छे से, हमने जो पढ़ाना था हमको वो हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। रिवाइज कीजिए खूब अच्छे से और जो भी आने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं वो सब आपके बुक से ही आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स मैंने करवाए हैं, जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो सब नहीं आने वाला है, लेकिन जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है सब के सब उसी चैप्टर से ही आएंगे, ठीक है। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप खूब अच्छे से रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपनी रीडिंग पर खूब अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो आप फिर बेफिक्र रहिए, आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है, ठीक है। इसलिए खूब अच्छे से रीड कीजिए, अपने जो 4 चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करके दिया है उस 4 चैप्टर को खूब अच्छे से रीड कीजिए और सोचिए और खुद से भी क्वेश्चन बनाइए कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। तो मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप लोग खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है, और मैं इंतज़ार करूँगा कि आप लोग का मार्क्स कितना अच्छा आता है और आप लोग अपने एग्ज़ाम में कितना अच्छा परफॉर्मेंस देते हो। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।